प्यारे बच्चों, मैं आपको इस चैनल पर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराऊंगा जो कि आपकी 10th क्लास की जो सरकार के द्वारा अवेलेबल कराई जाती है, बोर्ड के द्वारा अवेलेबल कराई जाती है, उन सभी के सॉल्यूशन और आंसर मैं बिल्कुल लेके आऊँगा। उसमें कोई मिस्टेक होगी तो उसको भी मैं आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। और ये कहाँ से डाउनलोड होंगी, कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, ये सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये भी पढ़ ली ना, आपने ये क्वेश्चन बैंक है जो सरकार के द्वारा अवेलेबल कराई गई हैं, आपने ये अच्छे से पढ़ ली तो आपकी 90+% को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मैं आपको कराऊंगा। अगर आपकी समझ नहीं पड़ रहा, कुछ भी आपको नहीं पढ़ा जा रहा, तो सिर्फ आप वीडियो देख लेना, आपका कल्याण वहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं ट्रिक से बताऊंगा। 12 और 15 को आपको लासा और मासा निकालना है, ठीक है। लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य, इसमें बहुत ही मिस्टेक हैं तो उनको मैं सुधार दूंगा आपको, ठीक है। आप सुन लेना। 12 और 15 का लासा और मासा निकालना है। 12 और 15 का आपको क्या निकालना है, लासा और मासा निकालना है। देखिए, इस लासा और मासा निकालने के लिए 12 और 15 में कॉमन क्या आता है, 12 और 15 में कॉमन आ रहा है 3। जब 3 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ क्या बचेगा 5, ठीक है। अब इसका दोस्तों मासा तो हो गया इसका 3, जो कॉमन आता है बाहर वो तो हो जाता है मासा, और सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हो जाता है आपका लासा। तो 5 का 20 और 20 हो गया 60, यानी लासा हो गया इसका 60 और मासा हो गया इसका 3। आप 60 और 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है। 60 और 3 आपके पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुपद ए 3x² प्लस 4x-2 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी x दे रखा है या y दे रखा है, जो भी चर दे रखा है उस पर घात देख लीजिए। यहाँ पे देखिए घात कितनी है 2, तो ये 2 घात का हो गया, इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो गई, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगर मान के चलो ये घात 3 होती तो इसका राइट आंसर 3 हो जाता, ठीक है। और मान के चलो कोई घात नहीं होती, जैसे x+2 होता तो ये एक घात का हो जाता है। यहाँ पे कोई घात नहीं होती, उसको एक घात माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। देखिए, ये होता है मूल बिंदु, ये होता है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, तो 0,0 ऑप्शन नंबर द में है, ठीक है। नेक्स्ट, 2x+y = 6 को संतुष्ट करने वाला समीकरण युग्म है। तो देखिए, 2x+y = 6, y को पक्षांतर किया तो y को पक्षांतर करने पे हमें 6 - y प्राप्त होता है, जो कि हो गया x। x का मान निकालना है हमें, तो 6 - y/2 करेंगे। अब y का मान कितना रखें कि x का मान, अगर y का मान 1 रखते हैं तो 5 आएगा, तो इसमें क्वेश्चन कोई नहीं है। y का मान अगर हम 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2, तो 6 से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 में भाग हम 2 का देंगे तो कितना आएगा 2। यानी y का मान 2 रखने पे x का मान कितना प्राप्त होता है 2। तो ऐसा ऑप्शन है कोई, हाँ ये है, y का मान 2 रखने पे x का मान भी 2 प्राप्त होता है, तो ये राइट आंसर है। समीकरण के मूल बिंदु वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है इसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो वो काल्पनिक होगा। काल्पनिक के लिए क्या होगा, b² - 4ac का मान 0 से क्या होगा, छोटा ही रहेगा, ठीक है। ये संपाती होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये अद्वितीय होते हैं और वास्तविक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का सारवंतर, सारवंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो a1 और a2 में से a1 घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 3, 7, 11 और 15, तो 7 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 4, तो इसका सारवंतर कितना हो गया 4, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 sin 45 cos 45, इसका मान कितना होगा। देखिए 2 गुणा sin 45 का मान होता है 1/√2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2। √2 का गुणा √2 से करते हैं तो आता है 2, तो नीचे तो आएगा 2, और ऊपर भी 2 का गुणा 1 से करते हैं तो 2 ही आता है, तो 2/2, 2 का भाग 2 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी वृत्त, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। एक वृत्त पर देखिए अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर क्वेश्चन आता कि किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जैसे ये एक वृत्त है और इसका ये कोई एक बिंदु हो गया, इससे तो सिर्फ 2 ही रेखा खींची जा सकती हैं, ठीक है। कितनी, सिर्फ 2। अगर किसी बिंदु आ जाए तो 2 रेखा खींची जा सकती हैं। अगर आपसे पूछे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो अनंत। अगर किसी बिंदु से पूछे तो 2 रेखाएं, ठीक है। तो इसका कितना होगा, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है πr², राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है और उसका वक्र पृष्ठ दे रखा है,
तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h होता है, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 968। ठीक है, अब इसमें आपको ऊंचाई का मान दे रखा है, पाई का मान आपको पता है और 2 का मान पता है, सिर्फ आपको आर का मान नहीं पता, ये आर का मान ही ज्ञात करना है। तो 2πh का इसमें क्या देंगे, भाग, बराबर 968/2। पाई का मान कितना होता है, 22, बटे में 7 लिखेंगे, इसलिए ऊपर ही लिख देते हैं इसको 7 इंटू एच का मान कितना दे रखा है, एच का मान है आपका 11। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इस टोटल का गुणा करते हैं तो इससे, तो इसका आ जाता है 2 बार, तो 2 × 7 बराबर बचता है 14। ठीक है, आप इसका सबका मल्टीप्लाई कर लेना और इन सबका मल्टीप्लाई कर लेना, भाग देने पे कितना आएगा, 14। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट, बंटन। तो आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या बोलते हैं, सबसे जो अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कितना आ रहा है, 1 2 3 है जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 है वो भी आपका 2 4 आपका 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो, पासे में अंक होते हैं 1 2 3 4 5। एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। अभाज्य हो गई आपकी 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई आपकी। ठीक है, तो 1 2 3, 4 भी नहीं है अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 2 का भाग भी जाता है और 4 का भी जाता है। 6 नहीं है, 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। तो अभाज्य संख्या आपकी हो गई 3, और टोटल परिणाम कितने हो गए, 6। तो काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो राइट आंसर कितना होगा इसका, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका सॉल्यूशन भी आपके साथ है। अगर 3 में हम 3 + 2√5 3 + 2√5 करते हैं तो संख्या कैसी प्राप्त होती है। तो भाई हमें अपर में संख्या ही प्राप्त होगी, क्योंकि हमें पता है √5 कैसी है, अपर में संख्या है। अपर में संख्या का किसी संख्या में भाग दें, जोड़ें, घटाएं तो हमें अपर में संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, सभी वृत्त खाली जगह होते हैं, तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, समरूप होते हैं। tan 30 और tan 60 का मान कितना होता है, tan 30 और tan 60 का मान 1 होता है। tan 30 और tan 60 का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√2 और tan 60 का होता है √3। तो √3 से √3 कटेगा तो बचेगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है या समकोण होता है। वृत्त के माध्य ज्ञात करने का सूत्र कितना है आपका, समेशन fx/f। ठीक है, ये आपका माध्य ज्ञात करने का सूत्र हो गया। किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता, जो घटना घटित ही नहीं हो रही है उसकी प्रायिकता 0 होती है, पता है आपको। अब देखिए, अब देख लीजिए, 2 चरों वाले समीकरण निकाय के लिए अद्वितीय है। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होते हैं b1/b2 के। और मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। ये आपकी रिवीजन क्लास में मान लीजिए आप। समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या है, देखिए यहाँ पे 2 5 8 11, ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है। इसमें ए कितना है, ए हो गया आपका 2 और डी कितना हो गया, 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। एन बराबर कितना हो गया, क्योंकि हमें 12वां पद ज्ञात करना है तो एन बराबर हो गया 12। एस एन का सूत्र क्या है, n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी, ये आपका सूत्र हो गया। इसमें हमने मान पुटअप कर दिए। इसमें हमने क्या किया, मान पुटअप किए। मान पुटअप करने के बाद सबसे पहले हमने ये सरल किया, 11 होता है ये, 12 में से गया तो 11, 11 गुणा 3 से किया तो 33 प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ तो, और 2 का गुणा 2 से किया तो यहाँ कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। और ये 2 का भाग 12 में देते हैं तो हमें 6 प्राप्त हो गया। और 33 और 4 जोड़ते हैं 37 हो गया, और ये 6। ठीक है, 6 का गुणा इसे करते तो 222। तो 12वां पद कितना हो गया, 222, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, एक एक टॉपिक करा दूंगा। आप मेरी क्लास ले लेना, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, अच्छा है, देखिए
दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है और इनके दोनों की त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपने प्रमेय पढ़ी है कि जो त्रिभुजों की समरूप क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात करने के लिए उनकी भुजाओं का वर्ग करना पड़ता है। तो यहाँ दे रखा है 4:9, ठीक है। तो इनका वर्ग कितना होगा, ये थोड़ा सा गलत कर दिया है यहाँ पे। तो 4 का वर्ग होता है 16 और 9 का वर्ग होता है 81। कितना होता है, 81। तो उनकी संख्याओं का अनुपात कितना होगा, 16:81 होगा, ठीक है। यहाँ देखो 5 लिख दिया ना, तो ये मिस्टेक की हुई है इसमें, तो मैं इनको बता दूंगा आपको, यहाँ 9 है, ठीक है, क्योंकि 4:9 में दे रखी है इनकी भुजाओं की संख्या। अब देखिए भाई, आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है sec 40 और कोसेक 50 माइनस sec 50 cos 40 का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको पहले एक ट्रिक्स बता देता हूँ। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें ऊपर नीचे जोड़ने पे 90 हो, ऊपर नीचे जोड़ने पे 90 हो, उसका मान सदा 1 रखना। एक में से 1 गया तो कितना बचेगा, 0। ये ट्रिक्स है इसकी। अगर थीटा के मान ऊपर नीचे जोड़ने पे 90 हो, ऊपर नीचे जोड़ने पे 90 हो, तो उसका मान 1 होता है, उसका मान भी 1 होता है। अब 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। देख लिया ना आपने। अगर मान के चलो ये बीच में प्लस होता तो इसका मान तो आपको पता है 1, इसका मान भी पता है आपको क्या होगा, 1 होगा। 1 में 1 जोड़ेंगे इसका मान कितना आ जाता, 2 हो जाता है। ये ट्रिक्स है, ये सीधा सीधा आपको ऐसे ही आने वाली है, ठीक है। आगे देखिए, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। इसमें 9 हमने बार ले लिया और ये आपकी sec स्क्वायर थीटा में से ये 9 बार है, ये है नहीं, ठीक है। sec स्क्वायर ये है, sec स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा जाएगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये तो आपने पढ़ी होंगी, जो तीन मान थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली थी, जो आपने पढ़ा, इसका मान कितना हो गया, 9 हो गया। इसमें यही तो मिस्टेक कर दी है, इसको मैं आपको सुधार के बता रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को देखिए। एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो भाई ऊंचाई बराबर है ये, और ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो tan थीटा का आधार बटे लंब होता है, इसका मान 1 होता है। तो tan थीटा में एक मान किसका होता है, थीटा बराबर इसमें कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। थीटा बराबर 45 आ जाएगा। दी गई आकृति में हमें थीटा ज्ञात करना है। तो थीटा लंब बटे आधार दे रखा है, तो 10/10/√3 करेंगे तो 10 से 10 गया, 1/√3। अब 1/√3 tan थीटा में किसका मान होता है, tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan 30 का मान कितने का होता है, tan 30 का मान क्या होता है, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकती हैं तो AOB का मान ज्ञात कीजिए। इसका आधा हो जाएगा भाई, सीधा है, ये दे रखा है आपके लिए कोण, ठीक है। तो आपसे पूछा है AOP क्या होगा, AOP क्या होगा, तो ये दे रखा है आपका 100 डिग्री। एक सेकंड में क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ खुद, एक बार रुकिए। यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त पर, एक बिंदु P से, ये माना P बिंदु वाले केंद्र से O पर एक तो A और ये रेखा खींची जाती है, जो दोनों परस्पर 80 डिग्री के कोण पे क्या है, झुकी हुई हैं, तो AOB का मान होगा, ए बिंदु ये मान लिया मैंने, AOB का मान होगा, तो AOB सही है। ये दोनों कोण आपस में कितने के होते हैं, ये दोनों कोण आपस में 180 के होते हैं टोटल, और ये होता है 90 का, ये होता है 90 का, ठीक है। जो स्पर्श रेखा वाला ये कोण होते हैं, स्पर्श रेखे वाले ये दोनों कोण तो होते हैं मेरे साथियों 90-90 डिग्री के, तो 90-90 180 के तो ये हो गए। और ये दोनों आमने सामने वाले कोण होते हैं, ये भी आपके कितने के होते हैं, 180 के होते हैं, ठीक है। ये बता दूं, ये दोनों कोण हैं ये वाले, ये दोनों कोण 180 के होंगे,
तो 80 का ये हो गया, तो ये कितने का बचेगा, ये आपका 100 डिग्री का बचेगा। बिल्कुल सही है ये। थोड़ा सा ये वाला पूरा का पूरा ये ज्ञात करना है हमें। देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण ज्ञात करना है पूरा, ठीक है। ये भी आपका, और जो एक ये वाला है ये आपका 90 डिग्री का होगा, ये वाला कोण है ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। ये कितने का हो जाएगा, ये आपका 100 डिग्री का हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है थोड़ी सी, थोड़ा सा मैं परेशान हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं आगे क्लास लेके ज़रूर आऊँगा, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।